सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है शिवरात्रि और मेरी सच में मॉर्निंग गुड हुई है। मतलब मैं जल्दी उठ गई हूँ गलती से, तो सोचा शूट कर लूँ व्लॉग। मेरे को व्लॉग शूट करने घंटा लाता है, प्लस एडिट करने घंटा लाता है। तो सोच रही हूँ अभी उठ गई हूँ तो रेडी हो जाऊँ नहा के। तो चलिए शुरू करते हैं। सोट कर तुरंत ही मैंने लाइट ऑन की। फिश टैंक की फिशेस को खाना डालना था और टैंक का ढक्कन ओपन करते ही वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं। उनको भी पता है कि खाना मिलने वाला है। पहले तो मेरे पास सिर्फ 2 ही फिशेस थी, एक मेल और फीमेल, और मेरे को फिशेस का क्रेज़ ज़्यादा नहीं था, बट धीरे धीरे बहुत पसंद आने लग गई थी मेरे को। और मेरे पास है गप्पी फ्राइज़, तो मैंने इसमें और 2 पेयर्स ऐड किए, जिसमें 3 मेल और एक फ़ीमेल है। वो भी गलती से मैंने मेल फीमेल का पेयर चूज़ किया था, बट अंकल ने गलती से मेरे को 3 मेल और एक फ़ीमेल दे दी। वो छोटू सा बेबी देख रहे हैं, वो मेरे पहले पेयर का बच्चा है। उसने एक ही बेबी बॉर्न दिया, वो कितना क्यूट है। धीरे धीरे वो ग्रो हो रहा है और उसको ग्रो होते देख मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे सूजे मुंह के साथ मम्मी की 2-4 गाली सुनने के बाद सोच रही हूँ नहा के फ्रेश हो जाओ, तो फटफट एक छोटा सा ट्रांजेक्शन शूट कर लेते हैं। देखो यार, जितना रेडी होके अच्छे दिखते हैं ना, उससे ज़्यादा मेहनत तो रेडी होने में लगता है। लिटरली मेरे को कंटाला आता है। उसमें मैं शूट कर रही थी, मम्मी को लगा मैं फ़ोटोज़ ले रही हूँ। मम्मी आके पोज दे रही, मम्मी स्टिल डोंट नो कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वो पोजेस पे पोजेस दे रहे थे। बाद में मैंने बोला उनको कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके बाद मैं चाबी लेके चली गई मम्मी को ड्रॉप करने। मम्मी को ड्रॉप करना था, लिफ्ट तो आ रही नहीं थी, कब से वेट कर रहे थे, तो सोचा चल के उतरूँ। नीचे जाते ही मैंने देखा कि मेरी गाड़ी बहुत ख़राब है, ना किसी ने धोई ना कुछ। तो मम्मी एक उधर टेस्ट कर रही थी। देखो मैं अभी मम्मी को ड्रॉप करके आई हूँ। वैसे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ और मेरे को बहुत कंटाला आता है, मैं घर में ही रहती हूँ। और आज सोचा कि उठ गई हूँ तो मंदिर भी जाके आती हूँ। तो मम्मी बोली कि उनको लेट हो रहा था, उन्होंने पहले ब्लड टेस्ट कराया, नीचे कैंप चालू था उसमें। तो फिर मैं उनको ड्रॉप करने जा रही थी तो एक अंकल एंटॉक पे से इतने ज़ोर से गिरे कि उनको इतना पेन हो रहा था। उनको देख के मैं खुद डर गई थी। फिर मैंने मम्मी को बस स्टॉप पे ड्रॉप किया और मैं उधर से रिटर्न आ रही थी। मेरी खुद की बाइक 2 बार स्लिप हुई और मैं गिरते गिरते बची। और मैं घर पे आके ऐसा सोची कि भगवान भी बोल रहे खुशी रोज़ नहीं निकलती, आज भी मत निकल। मैं सोची भी मंदिर जाऊँ, बट ना मंदिर में बहुत गर्दी था। और वो ऐसा देख के ना मेरे को मतलब एक बात याद आ रही थी कि मंदिर तो 12 महीने ओपन ही होता है, पर लोगों को याद तभी आती है जब भी कुछ फेस्ट होता है या उनका दिन होता है। जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं भी सोची आज जल्दी उठ गई हूँ तो जाके आती हूँ, बट इतना गर्दी देख के मैं रिटर्न आ गई। तो सोचा थोड़ी देर बाद जाओ, सोचो अभी चेंज करके बैठ जाओ। वैसे ही डरी हुई हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब मेरी बाइक खुद 2 बार स्लिप हुई ना, तब मेरे को इतना डर लग रहा था। मैं इतना स्लो मैक्सिमम 10 के स्पीड पे आई हूँ मैं। और हाँ, और एक बात, आज मेरा फास्ट है और मेरे को वैसे तो जनरली भूख नहीं लगती। आई मीन मैं डायरेक्ट दोपहर को नाश्ता करती हूँ और रात को खाना खाती हूँ। मैं इतनी आलसी हूँ, मेरे को ना मेरी दादी लिटरली हाथ से खाना खिलाती है। और आज मेरे को भूख लग रही है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो यार, यहाँ पे मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। मेरे को पता है मैं अच्छी दिख रही हूँ, बट छोड़ो जान दो। अभी मेरे को पहले ही भूख लगा है, ऊपर से मेरे को आ रही है बहुत तगड़ी नींद। और इसमें वो मंदिर की लाइन बढ़ते ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, जैसे कि मेरे लाइफ के प्रॉब्लम जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो मैं फटफट चेंज करती हूँ और अपने अवतार में आती हूँ। और यहाँ मैं अपने कंफर्ट जोन में रिटर्न आते हुए, और आपको पता ही होगा कि घर के कपड़ों में जो सुकून होता है वो किससे ही में नहीं होता। तो सोच रही हूँ फटफट अपना मेकअप रिमूव कर लूँ और बिंदी लगा लूँ। सॉरी लगाने निकाल लूँ। तो मैं पहले अपने ईयरिंग्स निकालती हूँ क्योंकि मेरे को मेरी ईयरिंग्स बहुत प्यारी है। मेरे को ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से बहुत प्यार है। और ईयरिंग्स निकालते ही मेरे कान एकदम हल्के हो गए, मेरे रिएक्शन देख सकते हो। फिर मैंने लिया जॉनसन्स बेबी वाइप। इससे मैं फेस क्लीन करती हूँ क्योंकि इसमें होते हैं 0 केमिकल्स, क्योंकि ये बेबीज़ के लिए यूज़ होता है तो अपने स्किन पे भी हार्श नहीं होता। तो मैंने सोचा यही यूज़ करता हूँ। मैं मोस्टली तो यही यूज़ करती हूँ। फिर इससे मैं अपना टीका साफ़ करती हूँ जो स्प्रेड होते जा रहा था, फिर बाद में वो साफ़ हो गया, जो पहले लाल हो गया पूरा। तो सोच रही हूँ क्या करूँ। फिर मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी, टीका निकालते डायरेक्ट लुक चेंज। ऊपर से ये मेरे बेबी हेयर्स क्यूट लग रहे थे। फिर यहाँ मैंने क्या लिपस्टिक वाला ट्रांजेक्शन, टिशू लगाते ही फटाक से लिपस्टिक साफ। पहले मेरे लिप्स एकदम ड्राई हो चुके, होठ फट रहे ठंडी जाने के बाद वो भी। और ऊपर से मैं लिपस्टिक खा जाती हूँ पता नहीं कैसे। तो एक साइड का मैंने ऑलरेडी खराब कर लिया था, तो सोचा दूसरे साइड से मैं अपना फेस क्लीन करके देखूँ डस्ट है कि नहीं। वैसे तो मैं कुछ अप्लाई नहीं करती फाउंडेशन वगैरह,
तो क्लीन करके देखते हैं। और मैं जैसे जैसे क्लीन कर रही थी वैसे वैसे मेरे को जलन महसूस हो रही थी फेस पे, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी केयरलेस हूँ, मैं कुछ स्किन रूटीन नहीं करती, कुछ नहीं करती। और यहाँ जैसे ही मैं वो टिश्यू को टर्न करती हूँ, यक, इतना डर्ट बैठा था मेरे फेस पे, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा था, कहाँ से आ रहा था। फिर मेरे को आ रही थी बहुत तगड़ी नींद, तो सोचा अभी सो ही लूँ, वैसे भी क्या काम है। तो मैं अपना मस्त से बिस्तर सेट करके बैठी थी। हाँ, मेरे को 5 टके लगते सोने। स्वयं खेल रहा था उसका गेम, तो मैं सोचा मैं सो लेती हूँ। फट से जाके मैंने स्वीट ड्रीम किया। फिर उठते से ही मेरे को दादी ने दिए मेरे फेवरेट साबूदाने की खिचड़ी, मैंने वो खाई। फिर शाम को मैं देखो घर के काम तो करती हूँ नहीं, बट अभी है ना दादी ने कोई मसाला लाया जिससे चाय बहुत प्यारी बनती है और मेरे को बहुत पसंद है। तो सोचा खुद के लिए चाय बना लूँ, खुद के लिए बनाई, तो साथ में सोचा फैमिली के लिए भी बना लूँ। पीने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 4 लोग ही थे, मैं, मम्मी, दादी और काका, क्योंकि स्वयं तो नीचे था ऑब्वियसली। तो मैं अपनी चाय बना रही थी और फिर उसमें मेरी थोड़ी मस्ती भी चालू थी। सोच रही थी मैं घर के काम कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, बट छोड़ो, जान दो। मेरे को खुद की चाय की ऑब्सेशन है, इसलिए मैं कर रही थी, रादर देन मैं हाथ नहीं लगाती। और मैं यहाँ पे चाय पत्ती डालते टाइम पे थोड़ी सी मस्ती करती हूँ, वो आप देख ही लोगे। और मेरे घर वालों को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अमेरिकन स्टाइल कर, हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। आप लोग ने उसकी रील देखी होगी कि नहीं पता नहीं, बट वो थी ना हनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वाली, उसकी कॉपी कर रही थी मैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने चाय में अपनी चाय पत्ती डाल दी। हम लोग तो सोसाइटी यूज़ कर रही है, कोई प्रमोशन नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ एज अ फनी वे। फिर मैंने डाली चीनी। मेरी खुद की ज़िंदगी में तो चीनी की जैसे मिठास बची ही नहीं, तो सोचा चाय में ही डाल लूँ, कम से कम उसमें तो स्वाद आ जाएगा। देखो यार, ज़िंदगी अच्छी हो ना हो, चाय तो अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि ये एक थेरेपी की तरह काम आती है। मेरे को तो सच में बहुत पसंद है जब से वो मसाला मम्मी ने लाया है। और फिर मेरी चाय उबल गई थी, सोचा थोड़ा सा दूध डाल दूँ। मेरे को ना मलाई बिल्कुल नहीं पसंद, चाय में गिरती तो बहुत चिढ़ आता है मेरे को, इसलिए मैंने पहले ही मलाई साइड में निकाल के ले ली थी। और फिर चाय में नहीं, सॉरी, ब्लैक टी में दूध ऐड कर दिया। फिर घर पे थोड़ा मीटिंग चालू था, सब लोग बैठे थे। स्वयं को देख सकते हो कितना, मतलब उसकी फील्डिंग लगी थी कि उसके रिगार्डिंग उसका वो कुछ कल BMM का ये इंटरनल्स है जिसमें उसको बंगाली बन के जाना है, उनकी पूरी डिशेस बनानी है। तो भाई को आ गया टेंशन, तो दादी वही सब बता रही थी कि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। फिर मेरे भाई को पता नहीं कहाँ से मेरे पे प्यार आ गया, जो मेरे पैर दबा रहा था, बट मेरे को लगा ही कुछ तो झोल है, ये पैर दबा नहीं रहा था, जानबूझ के मेरे को परेशान कर रहा था। उसमें भी उसको मैं बोल रही कि भाई मत कर, रहने दे, मेरे को दुख रहा है। फिर भी भाई को करना था, क्योंकि भाई का प्यार कुछ ज़्यादा ही उतावला जा रहा था। फिर आखिर में मेरे भाई ने उसका रंग बता ही दिया कि वो एक भाई नहीं दुश्मन है, इसलिए फिर हम लोग का थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ। फिर रात को मैंने डिनर किया, मतलब वो उपवास का सब खाया। फिर स्वयं को परेशान कर रही थी, मतलब हम लोग उसका वो सब रेडी कर रहे थे। काका उसका कुर्ते को प्रेस मार के दे रहा था बंगाली बाबू बनने के लिए। फिर मम्मी सोच रही थी क्या बना के दे, क्या बना के दे। फिर ऐसे ही थोड़ा मस्ती कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे को आने लगती है नींद। तो यहीं पर मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आप ऐसे ही सपोर्ट करो, प्यार रखो, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, मेरा रिएक्शंस थोड़े लेट है क्योंकि मेरा वॉइस ओवर कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। लव यू ऑल, थैंक यू।